गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय संगीत के प्राचीन व प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर के रचयिता पंडित सारंगदेव थे। यह ग्रंथ भारतीय संगीत की आधारशिला माना जाता है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ की रचना लगभग 700 वर्ष पूर्व 13वीं शताब्दी में हुई थी। संपूर्ण भारत में संगीत की एक पद्धति थी और संगीत में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत में कोई विभाजन नहीं था। सारंगदेव का जन्म इतिहासकारों ने सन 1210 के बाद बताया। इनके पूर्वज कश्मीरी थे जो बाद में देवगिरी में आकर बस गए। इनके पिता श्री सोढल बड़े ही विद्वान व बुद्धिमान व्यक्ति थे जो राजा मिल्लभ के दरबार में उच्च कर्मचारी थे। सारंगदेव जी की शिक्षा दीक्षा राज परिवार में ही हुई। पंडित जी ने सभी देवताओं की आराधना की, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान लिया, अनेक स्थानों पर भ्रमण किया तथा विद्या ली और संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। संगीत रत्नाकर में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति इत्यादि परिभाषाओं की विवेचना की। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं। स्वर अध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद अध्याय, नृत्य अध्याय। ग्रंथ परिचय में इन्होंने सदाशिव, पार्वती, सरस्वती, शिव, ब्रह्मा, भरत, मृदंग, कश्यप, गुप्त आदि ग्रंथकारों का उल्लेख किया। संगीत की परिभाषा में इन्होंने गीत, वाद्य और नृत्य तीनों के समावेश रूप को संगीत माना। गीत मतलब जो गायन में हम गाते हैं गीत, वाद्य जो हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और नृत्य मतलब जो डांस होता है। इन तीनों को मिला के संगीत को माना, लेकिन नृत्य के अधीन वाद्य को माना और वाद्य के अधीन गायन को माना, गीत को माना। लेकिन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा महत्वता दी इन्होंने वो गायन को दी, गीत को दी। संगीत के 2 भेद माने, मार्गीय संगीत तथा देसी संगीत। मार्गीय संगीत का उद्देश्य था मोक्ष प्राप्ति, जिसका प्रयोग ब्रह्मा आदि करते थे, जबकि देसी संगीत विभिन्न देशों की विभिन्न जन रुचियों पर आधारित है। सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को 10 वर्गों में विभाजित किया। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भासांग, उपांग, क्रियांग। इसके अलावा इन्होंने पुरुष, स्त्री, नपुंसक राग का भी विभाजन किया। जातियाँ, इन्होंने ग्राम राग को जातियों से उत्पन्न बताया और ग्राम रागों से ही अन्य राग विकसित बताए। अलंकार की परिभाषा में इन्होंने लिखा, वशिष्ठ वर्ण समुदाय ही अलंकार कहलाता है। स्वरों के समुदाय को, इसका मतलब हुआ स्वरों के समुदाय को ही इन्होंने अलंकार कहा। अलंकार के 4 भेद बताए, स्थायी वर्ण अलंकार, आरोही वर्ण अलंकार,
अवरोही वर्ण अलंकार और संचारी वर्ण अलंकार। तो बेटा आज आपको मैंने अलंकार के भेदों तक बताया है। इससे आगे के परिभाषाएं मैं आपको जब नेक्स्ट असाइनमेंट भेजूंगी और नेक्स्ट आपको आगे की जो डेफिनेशंस हैं रत्नाकर वो भेजूंगी, तो तभी मैं आपको उसको समझाऊंगी भी। थैंक यू।